सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके पास आया हूं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अवश्य समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के कृत्यों से भले ही अन्य लोगों को कष्ट हो रहा न हो रहा हो, लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। भाइयों, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, नेताजी जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे। इमरजेंसी में नेताजी को कांग्रेस ने बंद किया था। उन्होंने अपना आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बनाया था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति का मोह न करे। अब याद करो, ये सारा का सारा पद केवल एक परिवार को चाहिए, बाकी और किसी को नहीं चाहिए। ये कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है परिवारवाद से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बैरियर को हटाना पड़ेगा और भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरा भारत मजबूत होगा, हम सब मजबूत हो जाएंगे। आपने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम धारा 370 को फिर से बहाल करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं के विरुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और उनकी भावनाओं के विरुद्ध कांग्रेस ने संविधान में धारा 370 जोड़ी थी। एक धारा 370 न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत के अंदर आतंकवाद की जड़ बनी, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को देश के आतंकवाद की जड़ धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन जिस कांग्रेस की गोदी में जाकर के आज की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खेल रही है, ये लोग भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करने की मांग करके आतंकवाद को वापस लाना चाहते हैं। इस भारत में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वैली से पलायन और उनके कत्लेआम को देखा है। मैनपुरी हो या इटावा, आगरा हो या एटा या अलीगढ़, आसपास के हर जनपद का हर नौजवान भारत की सेना में भर्ती होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है। और कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को किसने अधिकार दे दिया कि राष्ट्र की अखंडता के साथ ये लोग समझौता करें?
और इसीलिए मैं कहता हूं, नेताजी हमेशा कांग्रेस का विरोध करते थे, कहते थे कि भाई जिंदगी भर धोखे से भी इसके साथ नहीं करना। लेकिन आज ये समाजवादी पार्टी नेताजी के मूल्यों और आदर्शों से पूरी तरह अपने आप को दूर कर दी है, अपने से दूर हट चुकी है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भावना के विरुद्ध समाजवादी पार्टी का आचरण, और दूसरी तरफ मैं उनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी बताए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अयोध्या के लिए कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने करके दिखा दिया। क्या समाजवादी पार्टी सहमत है तो बताएं। हम तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान कराएंगे, जन भावनाओं का मथुरा में भी सम्मान कराएंगे। क्या समाजवादी पार्टी इसमें सहमत है? वो बताएं तो। उनको वोट चाहिए, लेकिन कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं चाहिए, वे इस पे मौन है। बहनों और भाइयों, हमारे कृष्ण कन्हैया कब तक इंतजार करेंगे? और यही मैं कहने के लिए आया हूं। आज तो हमारी सरकार मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बॉम्बे, इन सभी तीर्थों का विकास कर रही है, हजारों करोड़ की परियोजनाओं को वहां लागू कर रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ऐसे लगता है मथुरा, वृंदावन फिर से 5000 वर्ष पूर्व के उस कालखंड में जा चुका है, जब कृष्ण कन्हैया स्वयं वहां निवास करते थे। अभी मुझे पिछले कुछ दिनों द्वारिका में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। द्वारिका के क्षेत्र का पुनरुद्धार और उसका सुंदरीकरण की योजना गुजरात की सरकार किस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया मथुरा में, लालन पालन हुआ नंद बाबा के घर गोकुल में, उन्होंने लीला रचाई हमारे उत्तर प्रदेश में, और शेष आगे के लिए लोक कल्याण के लिए द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बन गए। द्वारिकाधीश बन करके पूरे भारत और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबियों को कृतार्थ कर रहे हैं, आज भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी मथुरा वृंदावन के बारे में सरकार